रेडी? अरे रेडी, देखो खींचो पहले। अभी हम खड़े हैं शांति स्तूप धौली भुवनेश्वर। जो आप देख पा रहे हैं ये वो पवित्र स्थान है जहां आज से 2200 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट का कलिंग के युद्ध हुआ था। जो कलिंग के युद्ध हुआ था वो मेरे इस साइड जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी नदी है। ये जो नदी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नदी अभी देखिए ये बुद्ध विहार बना है और उसका इतिहास ये है कि जो नरसंहार हुआ था उससे व्यतीत होकर अशोक सम्राट इसी जगह पर बैठे थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो उनकी यादगार में ये शांति स्तूप धौली भुवनेश्वर में बनाया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, जो आप लोग देख पा रहे हैं। मैं भी आपको लेके चलता हूँ इस तरफ। आप हैं हमारे सेठी जी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आप नौपेलेश्वर बौद्ध साहब हैं जो प्रभारी हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उड़ीसा प्रदेश के। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो वाली नदी की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आपको, जो जहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे। ये वही नदी है। अभी तो कुछ घर मकान बन गए हैं, आबादी हो गई है और ये बहुत सारा जंगल भी है इस तरफ। ये है पूरा नदी थी, इस नदी के किनारे ही भयंकर एक युद्ध हुआ था और ये अशोक सम्राट के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर ये युद्ध आया था। ये युद्ध अशोक सम्राट इस युद्ध से हिल गए थे और जब उन्होंने देखा लाखों शव पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पैर कटे पड़े हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, लाखों महिलाएं विधवा हो गई हैं, तो चारों तरफ चीख पुकार हो रही है। तो उससे व्यतीत होकर उनको लगा कि एक राज्य को जीतने के लिए मैंने ये क्या कर दिया है, उससे बहुत बड़ा ये पाप हो गया है, ऐसा उनको लगा। और वो बहुत दुखी होकर जिस जगह पर उन्होंने विश्राम किया, बैठे, वो यही जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है। तो ये स्तूप उन्हीं की यादगार में बनाया गया है। इसको शांति स्तूप कहते हैं, जहाँ उन्होंने बैठकर इस स्तूप के पास बैठकर अशोक सम्राट ने ये संकल्प लिया कि मैंने एक राज्य को जीतने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने एक राज्य जीतने के लिए लाखों लोगों को बेघर कर दिया, अनाथ कर दिया। तो उनको काफ़ी उसका दुख हुआ और उस दुख के कारण वो यहाँ बैठे और बैठकर उनके मन में ये आया कि मनुष्य अपनी जिद में क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे वो करता है। तो उससे दुखी होकर उन्होंने यहाँ पर ये निश्चय किया कि मैं अब कोई युद्ध नहीं करूँगा, मैं जीवन में अब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। ऐसा उनके मन में आया। ये दूसरी ओर मैं लेके आया हूँ, जो एक उस समय की बहुत बड़ी नदी थी, जिस नदी के किनारे पर बॉर्डर पर ये महासंग्राम हुआ था, जिसके कारण अशोक सम्राट आज से 2200 वर्ष पूर्व उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने फिर ये संकल्प लिया कि मैं तथागत गौतम बुद्ध का जो अहिंसा का मार्ग है, मैं उस अहिंसा के मार्ग को अपनाऊंगा और लोग मुझे अगर
दिल से अपना राजा स्वीकार करेंगे, दिल से अपना सम्राट स्वीकार करेंगे, तो ही मैं सम्राट रहूँगा, तो ही मैं राजा रहूँगा। मैं किसी के ऊपर भी अब तलवार की ताकत से या सैनिक शक्ति से या बलपूर्वक मैं शासन नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प उन्होंने इसी पावन भूमि पर लिया। मैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, आज हम लोग आए हैं यहाँ अपनी गुजरात प्रदेश की टीम के साथ। हमारे प्रदेश के प्रभारी मान्यवर नेपालेश्वर बौद्ध साहब भी मेरे साथ हैं। हमारे गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष मान्यवर शेट्टी साहब भी मेरे साथ हैं। और यहाँ हजारों लोग पूरी दुनिया से इस स्तूप के दर्शन करने के लिए या तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नमन करने के लिए आते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, इस समय दिन का 1 बजा है। भारी गर्मी है, फिर भी हजारों बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं परिवार के साथी लोग आते हैं और यहाँ का वो शांति, वो सुकून महसूस करते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व जो घटना हुई थी, जिस घटना ने अशोक सम्राट को धम्मप्रिय अशोक बनाया था, लोकप्रिय राजा बनाया था, जन कल्याणकारी राजा बनाया था, ये वही पावन स्थान है। आज 11 मार्च 2026 को हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।